नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मेरा जो संदेश है वो नैतिकता पे ही होता है। कर्तव्य प्राणता, धर्म प्राणता का भाव होता है और बार बार यही मैसेज देने का संदेश है या प्रयास है कि हम समाज के दुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं इस प्रकृति के। तो हमें गंभीर और चिंतनशील होकर के सोचना चाहिए और मन और वचन और कर्म से जो भी हम काम करें वो एक मिसाल कायम करें। ये मत रखिए भूख के हम बहुत बड़े हो जाएंगे तब हम कुछ अच्छा करेंगे, साधन से, उम्र से, संसाधनों से तो ही हम कुछ करें। ये भाव आदमी को इसी लिप्सा में ले जाता है कि पहले हम बड़े बन जाएं। और मैं ये बार बार बोलता हूँ कि जब हम किसी भी क्षेत्र में भौतिक संसाधनों में बड़े होने का प्रयास करेंगे, अक्सर हम बड़ा होना इसी को मानते हैं। हम नैतिक कर्तव्यों को, सज्जनता को, ईमानदारी को और निष्ठा को इस दायरे में नहीं लाते, जबकि वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति धीर गंभीर है वो नैतिक मूल्यों के नज़दीक होता है और वो जो भी कार्य करता है, जितने भी वो कदम चलता है, उसमें कुछ ना कुछ परोपकार का भाव होता है। अपने कल्याण के साथ समाज का भी कल्याण, प्रकृति का भी सहयोग, उसका उसमें दर्शन होता है। तो मैं ये बार बार अक्सर देखता हूँ, अक्सर आप भी देखते हो, समाज है, मैं बोलता हूँ यही समाज ही है। ये अपना अनुभव, समाज का दर्शन ही पूरा हमारा पुस्तकालय है। कोई किसी पुस्तकालय में जो कलमबंद है, वे जिन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं या खोज की हैं, वो तो हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम उन्हें यथार्थ में उतारते हैं तो क्रम में उतरती है। तो मन और वाणी और कर्म, इनमें जब हम समाज में फेस करते हैं तभी हमारी एक नई परीक्षा खड़ी शुरू हो जाती है। और वो भी हमें इस पर ध्यान भी नहीं देते। अक्सर दिक्कत क्या है हमारे साथ में कि हम अपने अनुभव को, अच्छे या बुरों को, उनसे हम कुछ नहीं सीखते और बस केवल और केवल दिखावा, भौतिक संसाधनों की लिप्सा इतनी बढ़ चुकी है, सादगी ख़त्म हो चुकी है कि हम ये अब उसको दर्शन करें, हम कैसे दर्शन करें कि ये लिप्सा, ये भौतिकता, ये या इनके अंतःकरण की खालीपन क्या है जो आडंबरी हैं, धार्मिक रूप से हों, उस भौतिक संसाधनों के द्वारा कुछ थोड़ा बहुत दान दून कर देते हैं। और मैं अभी अक्सर बोलता भी हूँ कि ये देखिए कि जितने भी धर्म के संस्थान हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी आस्था के हों, वो अक्सर उनके चलाने वाले लोग, अगर उसमें दर्शन करने वाले लोग उनकी कार्यशैली, मन और वचन कर्म से उनका दर्शन कर लें, नज़दीक से हर देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग वहाँ जो साधन संपन्न लोग जा रहे हैं और गरीब लोग जा रहे हैं, तो साधन संपन्न तो ये सोच करके, क्योंकि ऐसा हमें एक मनोभाव या ऐसा एक बना दिया है कि भाई यहाँ जाने से हमारी प्रगति का मात्र ये जो रास्ता है इन्हीं से गुजर के जा रहा है। लेकिन उनसे जब उनकी प्रगति हो, बड़ा बड़ा दान करते हैं, भंडारे करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसे सोच करके जो गरीब है वो ये सोचता है कि जब ये इतना रईस हो तो वो चमत्कार की तलाश में कि भाई चमत्कार होगा और मैं भी वहाँ जाऊँ, मेरे साथ जीवन में भी चमत्कार होगा। होता नहीं, वह जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। और ये मठाधीश, ये आस्था के केंद्र दिन और रात अमीर भी हो रहे हैं, जहर भी फैला रहे हैं, दर्शन भी अच्छा नहीं दे रहे, लेकिन हम सोच समझ करके भी नहीं, देख करके भी नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे जो अंदर से खाली लोग हैं उनको देखना, मैं पहले भी बोलता हूँ कि वे कैसे करते भौतिक संसाधनों का इकट्ठा करके। आज तो मीडिया का युग है, पहले तो नहीं था, पहले तो 10-20 लोग, तो कोई एक जरा से भी चीज़ में कहीं अच्छे प्लेस पर चला जाए, गोरों से प्रेरणा लीजिए। गोरे दुनिया में घूमते थे और दुनिया में राज किया, तो वो खोज के कारण किया। वो इस तरह से नहीं किया कि भाई मैं किसी पर्यटक स्थल पर गया और मैंने वहाँ सेल्फी ली, मैंने उस कमरे का, उस होटल का, उस जगह का। वे उस जगह, उस होटल के किसने बनाया था, किस कारण से बना था, ये प्रकृति का क्या सहयोग है, इस प्रकृति में कितना सौंदर्य है, इस प्रकृति के साथ मुझे रहने में क्या लाभ होगा, मैं अपनी संस्कृति और अपनी नस्ल का कैसे यहाँ विकास करूँ, या समाज को मैं क्या दूँ। वे इस दृष्टिकोण से कोई नहीं जाता भारत का व्यक्ति। तो इसलिए हम खोजी नहीं है, हम केवल रजिस्टर्ड में एक रिकॉर्ड में कायम करते हैं। हम अपनी एक प्रेजेंटेशन के भाई हम यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, हमने ये भी करा, वो भी करा, हम पे ये भी साधन रहा, वो भी साधन रहा। इस भाव से हम दिखावेबाजी कर रहे हैं, मीडिया में इतना लगता है और समाज को एक अच्छा संदेश। तो ये आप इसको ऐसे लोगों को समझ लेना, चाहे वे पद में भी बड़े हों, धन में भी ज़्यादा हों, किसी भी रूप में अपने को भौतिक साधन, मेटलिस्टिक जीवन को बड़ा दिखाने की कोशिश करें, तो वे अंतःकरण से खाली हैं। और वे आडंबर करके ये भी दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं जो हूँ धार्मिक भी हूँ, जबकि है नहीं। आप उनकी धार्मिकता कैसे आप देखिए कि उनके आसपास के, उनके खून के रिश्ते,
उनके ही समाज के लोग, उन्हीं क्षेत्र के जहाँ वो रह रहे हैं, वो वहाँ पर अपना आप को बढ़ावा करके उनको पता नहीं क्या एहसास कराना चाहते हैं। वे बच्चे, उनकी जवान लड़कियाँ, उनकी परिवारों की शादी से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, अच्छे घर से वंचित हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, और वे आडंबर करके पर्यटकों को जा करके सेल्फी ले करके, बड़ी गाड़ी घोड़े ले करके, या तीर्थ स्थलों पर जा करके, भंडारे करके, जागरण करके बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम बड़े हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ जब आदमी ये सोचता है ना कि मैं पहले साधन संपन्न हो जाऊँ तब मैं कुछ करूँगा, नहीं करता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हम बुढ़ापे में करेंगे, पहले हम कमा कर। मैं कहता हूँ जो भी आप कमाई कर रहे हैं, जितने भी आप कमाएं, उसमें आप शेयर करिए। हमारे धर्मों में हर शास्त्र में कहा कि अपने कमाई का कुछ कंट्रीब्यूट करिए, 5%, 2%, 1%। अगर आप, मैं समझता हूँ जैसे आप ये समझिए कि रतन टाटा, ये टाटा संगठन दुनिया में स्थापित हुआ है तो चल ही रहा है, सम्मान के जनक है। ऐसे और बहुत बीच बीच में आते हैं जो दुनिया के रईस हो जाते हैं, वे भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, वो साथ में चैरिटी करते हैं। अपने साधनों में इतना, मतलब जो उनके साधन खड़े किए हुए हैं लग्जरियस लोगों के लिए, वो उसमें इतने लिप्त भी नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाते हैं लेकिन वो साधारण गाड़ी में चलते हैं। बड़े होटल हैं उनके, लाखों लाख रुपए जिनका रेंट है डेली का, उसमें वो मतलब नॉर्मली ऑर्डनरी अपने रूम में रुकते हैं, जैसा मुझे वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने बताया। तो जब ये लोग इसमें लिप्त नहीं हैं, वे केवल अपना व्यापार बढ़ा करके और समाज को कुछ दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट का 60%, 70% तक वो डोनेट कर रहे हैं। तो ऐसे जब ये अगर आपके पास में इर्द गिर्द लोग ऐसा दर्शन नहीं दे रहे हैं, केवल दिखावे भाव के लिए जागरण पर्यटन में, मैं ऐसे भी लोग हैं कि मैं देखिए बड़े होटल में बैठे हैं, मेज बैठे हैं, उनकी पर्सनैलिटी पुअर है। अब उसमें व्हाट्सएप पर डाल दिया या फेसबुक पर डाल दिया है, अब उसमें मजबूर हो जाते कि मैं तो बहुत अपना आप को बांध कर रखता हूँ, मैं किसकी इसमें करूँ बड़ाई, उस जगह की करूँ, इस व्यक्ति की करूँ। सच मायने में तो वो जगह को वो देखने में लग रहा है तो पर्सनैलिटी पुअर है, जगह अच्छी है, तो क्या कहूँ भाई, लेकिन चुप हो जाता हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ, आप अपनी पर्सनैलिटी पुअर है तो आप अपने कर्मों से, वाणी से, व्यवहार से इतने प्रकाश बन, जैसे चाणक्य के लिए बोलते हैं कि वो सकल से भद्दे हो गए थे, याद करते हैं इतिहास रच दिया है। साधारण व्यक्तित्व के व्यक्तियों ने इतिहास रख दिया है, तो वो उस तरफ नहीं जाते। इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ा घर बनाना, साधनों में लिप्त हो जाना और ये सब नौटंकी करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप समाज में अच्छा संदेश दीजिए, अपने से छोटे को आगे बढ़ाइए, किसी के मार्ग को सुगम करिए, सरल करिए। और बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े पे आप जहाँ भी जाएं, जिस भी स्टेज पर, आप गाँव लेवल पे, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, जैसे खिलाड़ी की उपलब्धि है वो जिले स्तर पे बना तो उसने भी कुछ मेहनत करी होगी, उसने भी कुछ इस तरह। ऐसे ही आप भी अपने भौतिक संसाधनों को, नैतिकता को, व्यवहारिकता को या राजनीतिक पूर्ति, इच्छा पूर्ति को, जिस स्तर पे जा रहे हैं आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अगर वे आपसे आगे बढ़ रहे हैं, आप उन्हें बढ़ा दिया योग्य है, तो आप महान कहलाएंगे। वो आपको कहीं ना कहीं, या वो अव्यक्त शक्ति या निर्विकार शक्ति भी देख रही है और समाज भी देखता है कि भाई ये व्यक्ति दूसरों को बढ़ाने में भी सहयोगी है। तो ऐसा भाव आप रखिए। मैं इसलिए ये वीडियो बना देता हूँ कि आज आदमी भागम भाग में इतना मतलब प्रतियोगी हो गया है, हर चीज़ में बस प्रूव करना है अपना को, दूसरे को सिद्ध दिखाने के भाव से अपनी प्रगति कर रहा है, अंतःकरण से खाली है। परिवार में संगठन नहीं होगा, नुकसान, वो उथल पुथल है, सब कुछ होने के बाद भी साथ निष्ठा नहीं है, भरोसा नहीं है, आपस में भी परिवार में उथल पुथल है, अविश्वास जगह पड़ा है। लेकिन एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को बड़ा होने के दिखाने के लिए बस भागम भाग है, अव्यवस्थित चल रहा है। इसी चीज़ को देखिए और अपने आप में मनन करिए, चिंतन करिए, गंभीर हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।